हम सभी ने कई सारे घोस्ट के तो स्टोरी सुने ही होंगे, बट आज का जो स्टोरी होने वाला है वो उन सब से काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आज का जो स्टोरी है उसमें जो घोस्ट होता है वो अपने डेथ का मिस्ट्री खुद सुलझाता है एंड देन औरों का भी उसमें मदद करता है। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीनवियर काउंटी में आज से करीब 126 साल पहले घटी थी। ग्रीनवियर काउंटी में इरास में एडवर्ड सू नाम का एक लोहार रहता था। उसने जब शादी किया देन उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसका उम्मीद किसी ने नहीं किया होगा, यहाँ तक कि एडवर्ड सू ने भी नहीं। ये बात जनवरी 1897 की है। एक रात जहाँ एडवर्ड काम करता था वहीं पर उसके साथ उसके पड़ोस का एक लड़का भी काम करता था। एडवर्ड ने उस लड़के को घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी पत्नी को यानी वाइफ को कुछ बाजार से चाहिए तो नहीं। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था एडवर्ड के लाइफ में एंड देन प्रॉब्लम जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। बट अभी कहानी जो होने वाली है वो ट्विस्ट लेने वाली है। जब वो लड़का घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसने एल्वा यानी कि लोहार की जो वाइफ थी उसको सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। जब लड़के ने उसे सीढ़ियों के नीचे देखा तो वो काफ़ी डर गया और घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके एल्वा के पास जाता है। वो सोचता है कि वो एल्वा को चेक करे यानी चेक करने की कोशिश करे कि उसका हालात क्या है, वो क्यों सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उस लड़के को लगा कि एल्वा शायद सो रही है। उसने उसे मिस सू कहकर जगाने का बहुत कोशिश किया। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वह घबरा गया और भागते हुए अपनी माँ के पास गया और सारा बात अपनी माँ को बता डाला। ये सुनने के बाद उस लड़के की माँ भी एल्वा के पास गई और एल्वा के इस हालत को उसने तुरंत पुलिस और डॉक्टर दोनों को इन्फॉर्म किया। उसकी माँ ने स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप को इन्फॉर्म किया एंड उसने अधिकारी को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन इन्फॉर्म करने के बहुत समय बाद तक भी घटनास्थल पे कोई भी नहीं पहुंचा। लेकिन एडवर्ड सू यानी एल्वा का हस्बैंड वहां पहुंच चुका था। एडवर्ड को इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी वाइफ जो है वो मर चुकी है। उसने उसके शव को वहां से उठाकर बेडरूम में ले गया और उसके शव को यानी डेड बॉडी को नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पे लिटा दिए। उसने अपनी डेड वाइफ के जो बॉडी है उसे बड़े एक कपड़े यानी कि बड़े कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार कर दिया एंड देन उसने चेहरे पे उसके पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और डॉक्टर भी पहुंच गए। उन्होंने डेड बॉडी को जांच करना शुरू कर दिया। उस बीच एडवर्ड सू अपने वाइफ के सिर को गोद में रखकर रोए जा रहा था। कन्नप ने एल्वा की सिर और गर्दन की जांच करने का जब प्रयास किया तो एडवर्ड ने अपने वाइफ का गर्दन और सिर का जांच नहीं करने दिया और नाराजगी दिखाया। डॉक्टर भी नहीं चाहते थे कि उसे और भी बुरा लगे, क्योंकि उसके साथ जो घटना हुआ था देन उसके बाद कोई भी नहीं चाहेगा। जो डॉक्टर एल्वा का जांच कर रहा था वो कुछ हफ्ते पहले से एल्वा का इलाज भी कर रहा था, इसलिए उस डॉक्टर ने मृत्यु का कारण अचानक आई बेहोशी को बताया। उस डॉक्टर ने मृत्यु के कारण को प्रेगनेंसी से भी जोड़ा। सू को अपने वाइफ का खोने का गम था और वह रोता रहा। एल्वा के बॉडी को लिटिल सेवल माउंटेन जहां उसका बचपन का घर था वहां ले जाया गया और दफनाया गया। एल्वा के दफनाने के साथ साथ उसके मौत का राज भी दफन हो गया। दफनाते समय सू ने एल्वा का सिर और गर्दन किसी को भी देखने नहीं दिया। हालांकि वहां पर उपस्थित लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि एल्वा के जाने के बाद सू का ऐसा व्यवहार करना किसी को भी बड़ा नहीं लगा, यानी कोई बड़ी बात नहीं लगी। हर किसी को यह यकीन हो गया था कि एल्वा का मौत नेचुरल है। पर एल्वा की माँ यानी कि मैरी जेन को ये यकीन नहीं था कि एल्वा का मौत नेचुरल हुआ है। एल्वा की माँ सू को पसंद भी नहीं करती थी और बिना किसी सबूत के भी उनको इस बात पे पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी का हत्यारा सू ही है। एंड देन इतनी स्टोरी सुनने के बाद में आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस डेथ के पीछे जो है उसका हस्बैंड यानी एल्वा का हस्बैंड सू ही जिम्मेवार है। लेकिन क्या बात है वो तो पूरा स्टोरी सुनने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। एल्वा की माँ को चाहे कितना भी यकीन हो कि उसकी बेटी का डेथ जो है नेचुरल हुआ है, बट बड़ी बात तो ये है कि कोई सबूत नहीं था उनके पास और एल्वा के साथ क्या हुआ ये सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी। तो एल्वा के माँ ने फैसला लिया कि वह अपनी बेटी की आत्मा से बात करेगी। उन्होंने रिचुअल और सुबह शाम पूजा शुरू कर दिया। कई हफ्ते तक लगातार कोशिश के बाद आखिर वह पल आ ही जाता है जब एल्वा की आत्मा से रिस्पॉन्स मिलता है। मैरी जेन हिस्टन ने दावा किया कि उनकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रातों से उन्हें सपने में दिखाई दे रही है और कहानी बताने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई और धीरे धीरे मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया।
इस बीच जब एल्वा अपनी कहानी सुना रही थी तब उसकी माँ ने बताया कि उस समय कमरा पूरा ठंड पड़ गया था। एल्वा ने बताया कि सू ने उसके साथ क्रूरता और दुर्व्यवहार किया। जब एक रात वह खाने में मीट नहीं बनाई तो सू एल्वा पर गुस्सा हो गया और मारपीट किया। सू ने मारपीट के समय एल्वा का गर्दन तोड़ दिया। इसके बाद एल्वा की आत्मा सिर पूरी तरह से पीछे घुमाई और चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन को पहले तो पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ, पर प्रेस्टन ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने सारा बात बताया कि सू के बारे में। उन्होंने मौत से एक दिन पहले कुछ शोर सुना था और अंतिम संस्कार के समय सू के अजीब व्यवहार के बारे में भी बताया। उन्होंने डॉक्टर कन्नप से पूछताछ के बाद पता चला कि सू ने उन्हें सर और गर्दन की जांच नहीं करने दी थी। ये सब बात सुनने के बाद प्रेस्टन को मैरी जेन के बात पर विश्वास होने लगा था। कोर्ट के आदेश और सू के आपत्तियों के बाद भी शव को कब्र से बाहर निकाला गया और फिर से जांच करवाया गया। कुछ दिन बाद एक स्थानीय न्यूज़पेपर द पोकाहॉस्टन टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान और गर्दन टूटी हुई पाई गई, जो इससे साबित होता है कि एल्वा की कहानी यानी एल्वा ने जो भी अपनी स्टोरी अपनी माँ को सुनाई थी वह बिल्कुल सच था। और ये सब जानने के बाद में एल्वा का हस्बैंड जो था यानी कि सू को सज़ा दिया गया एंड देन उनकी माँ को भी राहत मिली कि उसे सज़ा मिल गया। ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को, और क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसी और भी स्टोरी लाऊं मैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।